ये जो सवाल है ये एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, जब एक वस्तु की कीमत इतने परसेंट कम कर दी गई तो उसकी बिक्री इतने परसेंट बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में इतने परसेंट की वृद्धि हो तो एक्स का मान क्या है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वस्तु की जो कीमत है वो 25% जो है कम हो गया, 25% कम हो गया। तो हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु की जो कीमत थी वो 100% था। पहले वस्तु की कीमत 100% था, ठीक है। कम हो गया है तो 100 से 25 माइनस करेंगे, मतलब अब जो वस्तु की कीमत है वो 75% है। अब जो वस्तु की कीमत है वो 75% है। कट रहा है तो काटिए, 25 को 100, 25 नहीं 75। मतलब पहले वस्तु की कीमत अगर 4 रुपये थी तो 25% कम होने के बाद उस वस्तु की कीमत अब कितनी है, 3 रुपया है। पहले अगर 4 रुपये थी तो अब कीमत कितना है, 3 रुपया है। तो ये रहा मूल्य, पी से प्राइस हो गया। वस्तु को हम क्या लिखेंगे, आइटम, आइटम मतलब वस्तु हो गया, और आर से रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब राजस्व। प्राइस हो गया, प्राइस मतलब मूल्य हो गया। आइटम मतलब क्या हो गया, वस्तु हो गया, और आर से क्या हो गया, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब राजस्व, राजस्व मतलब टोटल कितना इनकम उसको हो रहा है, ठीक है। तो पहले कीमत कितना था उसका, 4 रुपये था, और हम मान लेते हैं कि राजस्व जो था वो 100 रुपया था। जब यहां पे राजस्व नहीं दिया है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि राजस्व पहले कितना था, 100 रुपया था। तो अगर एक वस्तु को पहले हम 4 रुपये में बेच रहे हैं तो 100 रुपये में हम कितने वस्तु बेचेंगे। अगर एक को हम 4 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये में हम कितने वस्तु बेचेंगे, 100 को 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 25 को 100। मतलब पहले हम 25 वस्तु बेच रहे थे। अब जो कीमत कम हो गया है तो अब कीमत कितना हो गया, 3 रुपया हो गया है। और राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले 100 रुपया इनकम था राजस्व, 20% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया राजस्व, 100 प्लस 20 120। अब जो राजस्व हो गया 120 रुपये हो गया। तो अगर एक वस्तु को हम 3 रुपए में बेच रहे हैं तो 120 रुपए में हम कितनी वस्तुएं बेचेंगे, भाग दे देंगे हम 120 को 3 से, तो 40 3 120। अब हम 40 वस्तुएं बेच रहे हैं। तो वस्तुओं की संख्या कितनी बढ़ गई, वस्तुओं की संख्या कितनी बढ़ गई, 15 वस्तु जो है हम एक्स्ट्रा बेच रहे हैं। 15 वस्तु जो है पहले की अपेक्षा हम ज्यादा बेच रहे हैं। इसी 15 को परसेंटेज में लाना है। तो 15 ज्यादा बेच रहे हैं, पहले कितना बेच रहे थे, 25, 25 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको 100, 15 चौके कितना होता है 60। मतलब जो वस्तुओं की जो संख्या है वो x% बढ़ गई है, x% बढ़ गई। x% का मतलब 60% बढ़ गई है वस्तुओं की संख्या। ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया। परसेंटेज त्रुटि क्या है, एक संख्या को, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो संख्या क्या है। तो मानने का एक तरीका है, नीचे में कितना है 3 और नीचे में कितना है 4, 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। हम क्या किए हैं, संख्या हमें मानना पड़ेगा। तो मानने का तरीका क्या है, नीचे में 3 है नीचे में 4 है, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौको 12। तो हम मान लेते हैं वो संख्या 12 है। इस 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 चौको 12, 4 चौको 16, मतलब 16 आना चाहिए था, 16 जो है आना चाहिए था। लेकिन वो छात्र करता क्या है, इस 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई ना करके 3/4 से करता है। तो उसका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। आंसर जो है 16 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया 9। तो कितना कम आ गया, 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो 7 कम आ गया। आंसर जो है उसका 7 कम आ गया। इसी को परसेंटेज में लाना है। तो 7 कम आ गया तो 7 हो जाएगा। आना कितना चाहिए था 16, तो 16 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 25। 25 का मतलब क्या हुआ, 24 प्लस 1। 25 का जो मतलब हुआ 24 प्लस 1। तो 24 प्लस 4 छक्के कितना होता है 24। 24 प्लस 1, तो 24 का मतलब होता है 6, और 1 का मतलब होता है 0.25। 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.25, 6.25। तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 3 × 17 = 7, 42 × 43। तो
परसेंटेज त्रुटि जो है इतना है, परसेंटेज त्रुटि जो है इतना है। ये हमारा आंसर आ गया। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।